Okay, so this is the canvas cloth. I have already traced the design. After that, you need acrylic colors. Like today we are going to use blue color. You can take any blue. Then we need green, yellow, and we need this 3D outliner also. And little bit I will use this golden metallic also in the this feather. And next you need white. Okay, so these are approximate colors. ठीक है, बाकी और कोई चाहिए होगा तो साइड बाय साइड आई लेट यू नो. ब्लू लेना है. नाउ वी आर गोइंग टू मेक 3 tones of blue. One is direct blue I am taking. Second is, okay, one is white I am taking direct. And the middle tone, take white, add little bit of blue, little bit. Okay, this is the middle tone. बाकी इसको डार्क लाइट वी विल डू लेटर ऑन. अभी के लिए हमें सिर्फ ये वाला ब्लू चाहिए. दिस इज द मिडल टोन. थोड़ा सा ये वाला ब्लू एंड लिटिल बिट दिस white and your 3 or 4 number flat brush. I am going to start with the forehead. Just a minute. Okay, simply fill. Don't use water. Fill this middle tone. एक बार टोन फिल करेंगे, शेड्स बाद में देंगे. लेट इट कम ओवर दिस यू. बाद में इस यू को बना लेंगे. Okay, so this is the forehead. Now middle tone is done. अब साथ के साथ हमने इसमें देनी है डार्क एंड लाइट टोन. तो ये डायरेक्ट ब्लू कलर है. यहाँ पे शेडो होती है कॉर्नर्स पे. एक तो टर्बन है और एक जो हमारे हेयर होते हैं उनकी शेडो. इस तरह से कलर लगाना है. क्लीन योर ब्रश विद योर रफ क्लॉथ एंड देन मर्ज इट. क्लियर. तो ये हमारी डार्क टोन साथ ही आ गई. नाउ वी विल गिव लाइट टोन ऑल्सो. so take very little white. First we have applied only middle tone. Then I have taken this dark tone and now I am giving the white color in the center. Only the center. ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमने तिलक दिखा देना है. तो ये कलर वैसे भी छिप ही जाना है यहाँ पे. तो दिस मच इज एनफ. Okay, just a minute. Low people still are messaging. Just a minute, I'll just reply them, then I'll get back. Okay, clear. Forehead is clear. नहीं, मैंने सेरेलिन ब्लू लिया है. दिस इज डायरेक्ट फ्रॉम बॉटल. दिस वाइट इज डायरेक्ट फ्रॉम बॉटल. इन दोनों को मिक्स करके मैंने मिडल टोन बनाई. मिडल टोन बनाने के बाद पहले आपने 1 लेयर मिडल टोन की देनी है. साथ ही आपने डार्क कलर लेके जो हमारे कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, देयर यू विल गिव द डार्क टोन. और जो फोरहेड का सेंटर होता है वहां पर हम देते हैं लाइट टोन. बट यहाँ पे हमने बाद में तिलक दिखा देना है तो ज्यादा हम लाइट टोन नहीं दे रहे. ब्लू कलर जो मैं यूज कर रही हूँ उसका नंबर है 32. ओके, क्लियर. नाउ विथ सेम कलर्स एक बार मिडल टोन फिर से. टेक लिटल वाइट एंड ब्लू. सारे फेस पे पहले हमने मिडल टोन देनी. साइड बाय साइड हम
yes, this is cerulean blue. Okay, apply the middle tone. आइज बाद में करेंगे, पहले बेस कर लें. ओके, लाइक दिस अप्लाई द मिडल टोन. अब जो हमारे ये एरिया है नोज के आसपास वाला और आईज के नीचे, ये थोड़ा सा डार्क होगा बिकॉज अगेन यहाँ पे शेडो आ रही है. जब आपने डार्क टोन दिखानी है यू विल टेक डायरेक्ट ब्लू. आपके ब्रश पे ऑलरेडी मिडल टोन है तो जो ब्लू है ऑलरेडी लाइट हो जाएगा. पहले फर्स्ट जस्ट अप्लाई द कलर लाइक दिस. Okay, now clean your brush with rough cloth and using the tip of your brush merge it. And यहाँ पर जो हमने चीक का इफेक्ट देना है तो आपका जो ब्रश होगा वो राउंड में मूव करेगा. ओके, कर्व बनाते हुए, सो दैट यहाँ पे फेस फ्लैट लुक में ना आए. ठीक है, जब भी हम फेस बनाते हैं तो चीक्स जब हमने इफेक्ट देना है तो ब्रश थोड़ा सा उसी अकॉर्डिंग मूव करना है. नाउ जो हमारी चीक्स होती हैं दे आर वाइट. हाईलाइट हम दिखाते हैं चीक्स पे, तो टेक डायरेक्ट वाइट, साथ की साथ ले लेना सो दैट कलर आपका मिक्स भी हो जाए और अलग से भी ना लगे. एंड एवरी टाइम जस्ट क्लीन विद रफ क्लोथ. एक्स्ट्रा कलर थोड़ा सा अभी मर्ज नहीं हुआ तो आई एम क्लीनिंग विद रफ वाटर देन रफ क्लोथ. एकदम ड्राई ब्रश है मेरा. एंड नाउ यूजिंग द टिप I am merging it. Okay, this is done. Clear? This is the way of doing the face. आप कोई भी फेस करोगे मेथड यही है. Okay, I am using cerulean blue. आप कोई भी ब्लू ले सकते हो. Okay, now nose. Same way. एक्चुअली ये कलर ना ड्राई हो जाता है, दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक इट अगेन. तभी जस्ट मेक इन लिटिल क्वांटिटी. हेलो विजया जी. ओके, फॉर द नोज मिडल टोन. आईज वाला फिर छोड़ देते हैं एक बार सारे फेस पे. Okay, apply the middle tone in full face. Okay, now start giving the tones. Again, डायरेक्ट ब्लू. आपके ब्रश में कलर ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अगर ब्रश पे कलर ज़्यादा होगा तो उतना ही आपको मर्ज करने में प्रॉब्लम आएगी. तो जहाँ पर भी हमने शेडो दिखानी है और आपका बेस कलर वेट होना चाहिए तभी वो मर्ज होगा. ओके, नाउ द नोज एरिया. अंडर द आई. ये ना पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमने डार्क दिखाना ही होता है. आपको वो पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए. जैसे आईज के नीचे, नोज की साइड्स पे,
फोरहेड के इस कॉर्नर पे ऐसे जो चारों आउटलाइन बनेगी हमारी, ये वाला चीक का राउंड। सो दीज आर द पॉइंट्स जो हमेशा डार्क ही होते हैं, हम अप्रोक्सीमेट ऑलमोस्ट डार्क ही होते हैं, कई बार लाइट उधर हो तो नहीं होते। ओके, नाउ जस्ट मर्ज देम। राइट नाउ वी आर जस्ट अप्लाइंग द टोन्स। ठीक है, बाद में जहाँ जहाँ हमें लगेगा और फिनिशिंग चाहिए, वी विल डू। अगेन वाइट फॉर द cheek. So till now I have used only two colors, blue and white. Okay, किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? आई विल जस्ट वेट फॉर ए मिनट, बिकॉज पहले मुझे था कि ड्राई ना हो जाए तो मैंने फटाफट कर दिया। आई विल जस्ट वेट फॉर ए मिनट नाउ। किसी का कोई डाउट है यहाँ तक? पहले आप वो क्लियर कर लो, देन वी विल मूव फर्दर। क्लियर? ओके। बबीता जी, आई एम यूजिंग कैनवस क्लॉथ। एक बड़ा रोल आता है कैनवस का, बस मैं उसी में से जो मुझे साइज चाहिए होता है, आई जस्ट कट फ्रॉम दैट रोल। Okay, now we are going to make the eyes. Again, middle tone. See, method same है। मिडल टोन लगाते हैं हम सबसे पहले। Okay, now I am going to take small brush because now we are going to give the shape. So I have taken small brush, round brush now. I am using Cerulean blue. आप कोई भी blue ले सकते हो। Okay, round brush, give the shape and merge it. Yes, you can use ultramarine blue also, बट सिर्फ अल्ट्रामरीन ब्लू का ये है, अल्ट्रामरीन ब्लू ना ट्रांसपेरेंट कलर में आता है, तो जब आप उसको यूज़ करोगे आपको थोड़ा सा वो हैंडल करना मुश्किल लगेगा। सो आई विल सजेस्ट कि आप बीच में कोई ना कोई और ब्लू मिक्स कर लेना। ओके, दिस वाज द डार्क टोन। नाउ द लाइट टोन, वाइट। एवरी टाइम अगर मुझे लग रहा है मेरे ब्रश पे कलर ज़्यादा है तो आई विल जस्ट क्लीन विद रफ क्लोथ। यस, यू कैन यूज पर्शियन ब्लू ऑल्सो, पर्शियन ब्लू चल जाएगा। ओके, क्लियर? आई क्लियर हुई? सेम वे सेकंड आई, जस्ट अप्लाई द मिडल टोन। बस ये ध्यान रखना है, आप जब भी मिडल कलर बनाओगे ना तो वो अप्रोक्सीमेट सेम बनना चाहिए हर बार, उसको ज़्यादा डार्क लाइट या ज़्यादा डिफरेंस ना हो उस कलर में, फिर थोड़ा सा मिक्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब फेस में शेड्स अलग अलग दिखेंगे नहीं तो। अगेन द डार्क कलर। See, eyes are closed, so we have to show that way only.
Now the white. आपको ये ध्यान रखना मैं वाइट किस साइड यूज कर रही हूँ और जो ब्लू है वो किस साइड यूज कर रही हूँ। सी दोनों आईज की शेप आ गई, जो एक क्लोज्ड आई की लुक होती है। एक बार हमने वो आउटलाइन उसकी बना दी। I have just done the outlining and now I am giving final touch to the nose. Okay, now you have to merge it. प्लीज़ किसी को अगर कोई नई स्टेप क्लियर हुआ तो आप साइड बाय साइड पूछ लेना। जब भी आप आउटलाइन करोगे तो आपने उस आउटलाइन को मर्ज करना है। प्रॉपर वो आउटलाइन की लुक नहीं देना चाहिए, बिकॉज अगर वो प्रॉपर आउटलाइन की लुक देगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जस्ट क्लीन विद रफ क्लॉथ। यस, बुद्धा का फेस भी इसी वे में होता है। फेस को करने का यही तरीका होता है कि आप पहले मिडल टोन लगा दो, फिर आप डार्क एंड लाइट। हमारे फेस पे पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें हाईलाइट करना होता है, जहाँ पे हमें वाइट कलर शो करना होता है, जैसे कि फोरहेड, हमारी चीक्स, हमारा नोज का सेंटर एंड हमारी चिन। जो चिन का ये पार्ट होता है, चीक्स का ये पार्ट हो गया, ये फोरहेड पार्ट हो गया और ये नोज का ये वाइट एरिया। तो इन पार्ट्स को हम वाइट हाईलाइट करते हैं। जब हम मेकअप करते हैं तब भी यही चीज़ें हाईलाइट होती हैं, तो सेम हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। और जो नोज की साइड्स होती हैं, आईज के नीचे जो होता है वो डार्क होता है। किसी थोड़ी थोड़ी शेप निकल रही है उसकी। बाकी जैसे जैसे और फिनिशिंग देंगे। मिडल टोन, आई एम जस्ट फीलिंग द मिडल टोन। नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल में डायरेक्ट ब्लू, बाद में इसको डार्क करेंगे, थोड़ा सा ब्लैक और ब्लू मिक्स करके। जब हेयर करेंगे तब कर देंगे फिनिशिंग इसकी। नाउ दिस पार्ट अगेन मिडल टोन। द डार्क टोन और सेंटर रखेंगे वाइट चीक्स पे।
ओके, सो ये एक बार फिलिंग कर ली हमने फेस की, अभी फिनिशिंग नहीं देते, बाकी में कलर फिल कर लेते हैं, तब तक ये ड्राई भी हो जाएगा। हाँ यस यस सोनी जी, बिल्कुल कंटूरिंग मेकअप सेम वही चीज़ हम इसमें फॉलो करते हैं। वो भी पेंटिंग ही होती है, हम अपना फेस पेंट करते हैं, ये भी पेंटिंग ही है। मैंने अभी तक यूज़ किया 3 नंबर फ्लैट ब्रश और 0 नंबर राउंड ब्रश। ओके, ये 2 ब्रश यूज़ किए हैं अभी तक। दिस इज द ईयर, अगेन मिडल टोन। नाउ विद डार्क टोन जस्ट गिव दी शेप, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं देंगे ईयर की, बस हल्की सी हमने शेप ही शो करनी है। वीडियो रहेगा, डोंट वरी, हफ्ता 10 दिन तक है वीडियो। बट ये है कि प्लीज़ आई नीड सबमिशंस टिल संडे और लास्ट बाय मंडे, बिकॉज उसके बाद अगर आप सबमिट भी करवाते हो तो मैं आगे कंपनी को तो सबमिट करवा ही नहीं पाती। मुझे तो जो टाइम पे कंपनी को सबमिट करवाना है तभी करवाना होगा। तो प्लीज़ आप कोशिश किया करो कि आप टाइम पर ही मुझे सबमिशन दे दो। हैंड सारा ब्लू वाला एक बार वर्क फिनिश कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कलर। आई एम सिंपली फिलिंग द मिडल टोन राइट नाउ। Yes, this is canvas sheet. Okay, now same way we will give finishing to the hand, outline. This is not the final finishing which I am giving. ये जब सिर्फ टोन्स हैं जो भी हम कलर में दे रहे हैं, जब हमारा कलर वेट, बेस कलर हमारा वेट होता है, जो फिनिशिंग है वो हमेशा एंड में आती है कि कहीं पे लाइट आना है, कहीं पे डार्क आना है। दैट फिनिशिंग ऑलवेज कम्स इन द एंड। Right now I'm just applying the tones. Okay, so एक बार ये हैंड की टोन्स हमने लगा दी। Now I am going to do the turban. सी अगर आपने ये वाली ऐसी पेंटिंग्स करनी है तो कैनवस ही बेटर होता है, बिकॉज जो टेक्सचर होता है ना, उस ये जो कलर्स हैं इसी टेक्सचर पे अच्छा वर्क करते हैं। अगर आप थिक शीट पे भी करोगे ना तो भी अच्छा इफेक्ट नहीं आता, उस पर कलर बहुत जल्दी ड्राई होता है। तो हमेशा कैनवस पेंटिंग कैनवस पर ही होती है। ओके, आई एम गोइंग टू टेक लेमन येलो एंड वाइट। ओके, आई एम गोइंग टू डू बेस कोट ऑफ टर्बन। लेमन येलो एंड वाइट लिया मैंने, थोड़ा सा, इट्स योर विश, अगर आपको टर्बन डार्क रखनी है थोड़ा आप डार्क भी रख सकते हो, और मिडल टोन रखना है आप वो भी रख सकते हो। ये आपकी लाइकिंग पे, आपको टर्बन कैसी चाहिए, बोथ वेज इट्स करेक्ट। फेस से ध्यान से।
Okay, I'm going to take colors side by side. I have taken orange. जो जो टर्बन पे हमने कलर्स का इफेक्ट देना है, ऑरेंज, बर्न्ट साइना, जब आपका येलो वेट होगा ये इफेक्ट आपने साथ ही देना है. ऑरेंज, okay, you are not going to merge it, you have to just give the lines. इस पे आप merging नहीं करोगे, just give the lines like this. This is to show the folds of the turban. ऑरेंज के साथ, then burnt sienna, जहाँ पे हमने डार्क टोन दिखानी है, there you will use burnt sienna. Sorry, there you will use burnt sienna. Okay, like this. जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, एक बार कलर की टचिंग फिर करेंगे, डार्क टोन. So like this you will do the turban. Okay, again clean your brush with rough cloth. Now the other side, apply the yellow color first. Okay, same way, take the orange color. Now burnt sienna. Okay, like this. क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो रहा है साइड बाय साइड. प्लीज अगर आप किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लो साथ के साथ. दीज आर द हेयर बाद में करेंगे. नहीं, ऑरेंज के साथ मैंने वाइट नहीं मिक्स किया. हमारा येलो कलर वेट था. जब मेरा येलो वेट है, साइड बाय साइड आई एम गिविंग दीज डार्क टोन्स, तो वो टोन्स अपने आप लाइट हो रही हैं बिकॉज हमारा जो बेस है वो भी वेट है और येलो में वाइट मिक्स किया हुआ है.
कलर पैलेट दिखाऊं? ओके, आई जस्ट कीप द कलर पैलेट हियर। सी, ये मेरा लेमन येलो वाइट है, ये ऑरेंज है, ये बर्nt साइना है। फर्स्ट आई हैव गिवन टोन्स विद दिस कलर, मिडल टोन लगाई मैंने येलो वाली। उसके बाद ऑरेंज कलर डायरेक्ट लिया, उसमें कुछ मिक्स नहीं किया। उसके बाद मैंने बर्nt साइना डायरेक्ट लिया, उसमें कुछ मिक्स नहीं किया। तो ये जितनी भी डार्क टोन्स है ऑरेंज और बर्nt साइना की हैं। सबसे पहले हमने येलो कलर लगाना है, वाइट एंड येलो। अभी जब ये ड्राई हो जाएगा इसमें हम और डार्क एंड लाइट टोन्स देंगे, बट फिलहाल के लिए इतना काफी है, टोन इतनी टोन्स काफी हैं। Okay, next I am going to take green color for the feather. Light green I am using, and I will use lemon yellow also. और ब्लू मेरा ऑलरेडी बाहर है। तो ग्रीन एंड येलो को थोड़ा सा मिक्स किया। दिस इज द बेस ऑफ फेदर। अभी हमने बेस कलर लगाया। Leave the center portion. Okay, like this you will apply the base color green and yellow. Now you will take little blue and green. थोड़ा सा डार्क हो जाएगा हमारा ग्रीन, वो डार्क ग्रीन हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। Take this green and give the upper strokes. कोशिश करना कि आपका जो ग्रीन है वो ड्राई ना हो एक बार जब आपने ये स्ट्रोक्स देने हैं। एंड विद येलो ऑल्सो। मिक्स नहीं करना आपको, यू हैव टू जस्ट गिव द स्ट्रोक्स। थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा फिर देंगे बाकी के स्ट्रोक्स। कैन वी डू ऑन सन शीट? व्हाट इज सन शीट? ग्रीन का नंबर है 12। ग्रीन का नंबर है 12। Okay, next I'm going to do the hair. Okay, अब now how to do the background. बैकग्राउंड में इन्होंने क्या शो किया है कि ये ग्रीनरी है और ये ट्री की ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू डू दैट। सो फॉर दैट आई हैव टेकन ब्लैक कलर बिकॉज हेयर साथ के साथ बनाएंगे। दिस इज द ब्लैक। ग्रीन हमारे पास है, येलो हमारे पास है। मेरा बर्न साइना फिनिश हो गया तो आई एम यूजिंग डार्क ब्राउन। ठीक है, आपका पास बर्न साइना होगा तो यूज दैट। Okay, with your 0 number brush, first do the outlining. Okay, do it carefully.
थोड़ा सा ये हेयर इधर भी. Okay, this much black, सिर्फ this much will be black. Now with same brush take the brown so that merging हो जाए साथ ही. Do it with big brush. Okay. Clean your brush and take the green. And you are not going to give the flat strokes, give it in patches like tap effect. Yellow, green, brown and black. Okay, these brush strokes should be visible. तभी जो थोड़ा सा टेक्सचर का इफेक्ट है वो आएगा. यस, आउटलाइन हमने ऐसे नहीं करनी, सिर्फ जो फेस की ये साइड है, बिकॉज ये हमने यहाँ पे बाल दिखाए हैं तो थोड़ा सा मैंने ब्लैक से उसको आउटलाइन किया है. ये एक तरह फेस की आउटलाइन नहीं है, ये बाल दिखाए हैं तो वो ब्लैक है. कृष्ण जी का अगर आप फेस देखोगे तो उनके फेस के इस साइड पे बाल होते हैं, जो उनके थोड़ा सा वो बालों का ही इफेक्ट आना चाहिए. और ये जो है ये हमारा ग्रीन बैकग्राउंड है. ओके. आई एम नॉट क्लीनिंग माई ब्रश. ठीक है, साथ के साथ आप कलर लेते जाओ तो वो ऑटोमेटिकली कलर आपका मर्ज होता जाएगा. नाउ द ब्राउन. अगेन द ब्लैक हेयर. हेयर यू विल फिल द ब्राउन. डार्क टोन दिखानी है बिकॉज सारे फेस की जो शेडो है वो इस पोर्शन पे आ रही है, तो ये पोर्शन डार्क होगा. Okay, like this you will do the background. Okay, clear? Same way we will do this side. बट फर्स्ट अगर आपको ये साइड क्लियर है, इसमें कोई कलर का डाउट है तो प्लीज आप अभी पूछो. See, you have to keep your brush flat and then you have to give the strokes. टैप टैप करते हुए so that एक इफेक्ट आए. The same way we will do this side. First I am going to make the hair. Okay, I am using small brush और थोड़ा सा पानी लिया मैंने यहाँ पे so that brush easily move कर जाए.
जहाँ जहाँ पर मैं ब्लैक लगा रही हूँ आपको भी वहाँ पे ब्लैक से ही करना है। दिस इज द ब्लैक एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक ब्राउन। सेम वे जैसे हमने ये साइड की है, सेम वे वी विल डू दिस साइड। दिस इज द बांसुरी। थोड़ा सा मुझे लगता है आपके क्वेश्चंस ऊपर चले गए। नहीं शुभम जी, हमने यहाँ यस पहले ब्लैक, ब्लैक के बाद ब्राउन। यस दीप्ति जी, आप ऐसे बोल सकते हो कि पहले ब्राउन एंड नाउ द ग्रीन। सी, अगर आपको अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो कृष्णा जी के साइड पे एक बार ब्लैक की आउटलाइनिंग, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद ग्रीन एंड येलो। क्लियर कि कृष्णा की साइड पे जो भी हमने आउटलाइनिंग की है वो पहले ब्लैक से की है, उसके बाद हमने ब्राउन यूज किया है और उसके बाद ग्रीन एंड येलो। आई होप अब क्लियर है सबको। ओके कि योर ब्रश स्ट्रोक शुड ऑल्सो बी विजिबल बट साइड बाय साइड वो मर्ज लुक भी दें। ओके दैट्स इट फॉर दिस साइड। ओके प्लीज किसी का यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज इसके बाद मैं फेस की फिनिशिंग स्टार्ट करने वाली हूँ एक बार। ठीक है, जो ये पार्ट रह गया ये बाद में भी हम कर सकते हैं, बट फेस एक बार टाइम लेगा थोड़ा सा, तो पहले फेस कर लेते हैं। नाउ फॉर द फेस आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द आईज। फर्स्ट टेक योर ब्लैक कलर, और ध्यान रखना आपका ये कलर वेट ना हो। आईब्रोज, आईब्रोज करेंगे फर्स्ट ब्लैक से। Okay, very slowly, very carefully you will fill the color. शेप नहीं खराब होनी चाहिए। थोड़ा सा वेट था तो ग्रीन कलर लग गया मेरे हैंड से, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। आए कि ये एक बार आई के नीचे मैंने स्पेस छोड़ दी, बिकॉज यहाँ पे हम थोड़ा सा लैशिस, आई लैशिस का लुक देंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे देना है अभी।
कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज 1 मिनट मत पूछना, बिकॉज अदरवाइज वो मिस हो जाएगा। अभी मैं स्क्रीन नहीं देख पा रही। लेट मी कंप्लीट द आईज। ओके, सो लाइक दिस यू विल डू द आईज फर्स्ट। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी थी। हेयर आई एम गोइंग टू टेक द ब्लू कलर, लिटिल बिट वाइट, थोड़ा सा ब्लू टोन को लाइट करना है। Okay, first apply this blue color, merge it little bit and merge it with black also. थोड़ा सा ब्रश में पानी लेके यू कैन मर्ज इट, बिकॉज हमारा ब्लैक जो है वो वेट है। ओके, जब ये ड्राई हो जाएगा देन वी विल मेक द लैशेस। नाउ in just take little bit black and blue for the nostril. Nostrils are dark. Okay, like this. ज़्यादा नहीं देना, just little bit. Again take this blue. Now we are going to do outline. Again the finishing touch. Okay, these all are finishing touches of face now which I am giving. जहाँ जहाँ पर भी अब हमें डार्क टोन चाहिए। Take little bit white and merge it. Okay, now the lips. For the lips we need red color and orange color and little bit white. Simply fill this color first. See, this is the last minute detailings जो थोड़ा सा आपका टाइम भी लेंगी और पेशेंस के साथ भी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर डिटेलिंग्स में पेशेंस नहीं हुई, डार्क लाइट टोन्स हो गई, तो वो लुक नहीं आएगी। तो डू इट वेरी नीटली and with your small brush you have to do it. कि एक बार लिप्स का ये कलर ड्राई होता है थोड़ा सा, फिर इसमें फाइनल टचेस देंगे। लिप्स के लिए मैंने लिया था क्रिम्जन में थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा वाइट, बिकॉज बिल्कुल पिंक कलर के लिप्स नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा उसको अलग, थोड़ा डिफरेंट टोन रखेंगे, तो थोड़ा सा ऑरेंज ऐड कर लेना आप।
क्रिम्सन, ऑरेंज और वाइट थोड़ा सा। ओके, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज टेक योर वाइट। अब जहां पहले हमने ब्लू से टचेस दे दिए थे फाइनल, नाउ जहां पर भी अब हमें वाइट से टचेस चाहिए, दिस कॉर्नर, and just clean your brush with water. Take little water in your brush and just merge this white. This white will bring don't take much color in your brush, just little bit for the touches only. Every time just clean your brush with water and merge this white. The white will come on the cheeks, और cheeks पे हमने light दिखानी है. Again clean your brush with rough water and merge this white. Take little bit blue if it is not merging. Like this. ठीक है, आप भी आपने देखा मैंने इसको कैसे मर्ज किया. अगर आपको लगे ना आपके ब्रश पे थोड़ा सा भी कलर एक्स्ट्रा है, तो आप पहले उस कलर को ब्रश से निकाल दो, तभी जो आपकी मर्जिंग है वो अच्छे से होएगी. फेस के लिए मैंने सिर्फ सेरेलिन ब्लू और वाइट ही यूज किया है, मैंने ज्यादा कलर्स नहीं यूज किए. ओके, अब जो हमारा लिप्स का ये पार्ट है, लिप्स के ऊपर वाला पार्ट, ये भी हम थोड़ा सा लाइट शो करते हैं, बिकॉज इससे जो लिप्स की शेप है वो आती है. थैंक यू सो मच एवरीवन. ठीक है, बस थोड़ा सा जब भी आप ये पोर्ट्रेट पेंटिंग वगैरह करते हो, थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ करना होगा. नहीं, सी पहले तो मे बी कैमरा में ये पैच दिख रहा है, बट कलर्स आर प्रॉपरली मर्ज्ड. ठीक है, ये पैची पैच नहीं लग रहे. और थोड़ा बहुत अगर मर्ज नहीं भी होगा तो पोर्ट्रेट पेंटिंग में चलता है, बिकॉज जब आप इसको हमेशा जो पेंटिंग है वो दूर से रख के देखी जाती है, उसकी जो लुक है वो दूर से आती है, और जब आप इसको दूर से रख के देखोगे तो जो आपको पैच लग रहा है वो ठीक लगेगा.
यस यस, आप अल्ट्रामरीन ले सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ले नहीं सकते। बस अल्ट्रामरीन ब्लू ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट ज़्यादा होता है कलर, तो कई बार वो हैंडल करने में मुश्किल आती है कलर को, अगर आपका हाथ नहीं सेट ना। अदरवाइज ले सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, अल्ट्रामरीन भी ले सकते हो। ये सब हाइलाइट्स हैं जो एंड में आपको देने हैं। इससे जो एक ब्राइटनेस आएगी आपकी पेंटिंग में। ठीक है, वैसे तो फोरहेड पे भी जाता होता है, बट यहाँ पे हमने नहीं दिखाना, बिकॉज यहाँ पे हमने तिलक दिखाना है। बट तिलक दिखाने से पहले मैंने आपको कहा था आई लैशेस बनाएंगे हम। आई लैशेस के लिए आपका जो ब्रश है वो बिल्कुल ड्राई हो। टेक योर ब्लैक कलर। ब्लैक कलर में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, सारा एक्स्ट्रा कलर आप पैलेट पे ही निकाल दोगे। एंड डोंट मेक स्ट्रेट, मेक लिटल कर्वी। बहुत बड़े भी नहीं बनाने। आई एम मेकिंग कर्व लाइंस लाइक दिस। वहां पे अगर विजिबल नहीं हो रहा तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस तरह से मैं कर्व लाइंस बना रही हूँ। ओके, सेम वे यू विल मेक कर्व लाइंस हेयर। जैसे जैसे ऊपर जाओगे लाइंस छोटी होती जाएंगी, सेंटर में बड़ी और दोनों साइड पे छोटी। सेम वे दिस साइड, सेंटर में आप उसको बड़ा रखोगे, कलर ज्यादा मत लेना। साइड पे स्मॉल और सेंटर में थोड़ी बड़ी। ठीक है, यहाँ पे कलर एकदम डायरेक्ट हो गया, तो वहीं पे पैच हो जाएगा, जैसे थोड़ा सा पैच हो गया। तो ध्यान रखना कि ब्रश में कलर ज्यादा ना हो। ओके, नाउ द फाइनल टच ऑफ द लिप। टेक योर डार्क ब्राउन कलर एंड क्रिम्जन कलर। इसमें ब्लैक नहीं यूज करेंगे लिप्स में। डार्क ब्राउन एंड रेड कलर। और थोड़ा सा डार्क चाहिए तो आप ब्लू ऐड कर सकते हो, बट ब्लैक मत यूज करना। ओके, नाउ आई एम यूजिंग 0 नंबर ब्रश। मैंने सिर्फ 2 ही ब्रश यूज किए हैं पूरी पेंटिंग में। कॉर्नर्स डार्क, सिर्फ 3 नंबर फ्लैट ब्रश और 0 नंबर ब्रश। मेक अ कर्व हेयर। आउटलाइन ऑफ द लिप। ओके, और थोड़ा सा यहाँ पे आप डार्क दिखाओगे कॉर्नर्स पे, और थोड़ा सा ये वाला कॉर्नर आप डार्क दिखाओगे। ओके, नाउ द शेडिंग ऑफ द लिप। टेक द white, this is the center, and shadow will come here. I am using red color. You have to merge it.
red again and red on this side. Clear? 10 मिनट्स और लगेंगे, थोड़ा सा पता ही था टाइम इसमें लग जाएगा ज़्यादा, बिकॉज डिटेलिंग थी फेस की। आई होप किसी को जल्दी का नहीं होगा, बिकॉज जल्दी करेंगे तो नहीं लुक आएगी। एंड यू हैव टू मर्ज दिस आउटलाइन ऑल्सो, ये आउटलाइन ना लगे, लिप का ही पार्ट लगे। सो आई एम टेकिंग रेड कलर एंड आई एम मर्जिंग दिस आउटलाइन। सिर्फ सेंटर वाली आउटलाइन है जो ब्लैक शो हो सकती है, बट ऊपर या नीचे वाली नहीं होनी चाहिए। सी लाइक दिस। Okay, so this is the face which is all done. Just last step, when you will make your lip and your lip is dry, you will take your white color or just do the outlining. Light is always shown on the lip upper part. इससे क्या होगा, जो लिप की शेप है वो और बेटर शो होती है। एंड जस्ट मर्ज इट। जब आप मर्ज करोगे ना, सिर्फ ब्रश को पानी में डिप करना, बाकी एक्स्ट्रा वाटर आप रफ क्लॉथ पे ही निकाल देना। ओके, इससे जो लिप है वो और डिफाइंड लुक होगी लिप्स की। Okay, now next I am going to make that tilak. For the tilak I am going to take orange and yellow. ठीक है, थोड़ा सा डार्क टोन रखेंगे बिकॉज यहाँ पे हमने बाद में वाइट कलर से तिलक शो करना है। लाइक दिस। टेक येलो, डायरेक्ट येलो आई एम यूजिंग। इसके बाद मेन जो है वो टर्बन की फिनिशिंग है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार ये कर लें। ऑरेंज, येलो एंड वाइट, ये 3 कलर मैंने यूज किए हैं इसमें तिलक में। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ ऊपर नहीं करना था, यहाँ पे ब्लू ही रहने देना था। कोई बात नहीं, जब ये ड्राई हो जाएगा आई विल करेक्ट इट। ओके, दिस इज द तिलक। अभी जब ये ड्राई होगा फिर हम यू बनाएंगे इसमें, और ये आपका नीचे तक जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंटेड लाइक दिस। ओके, नाउ टर्बन में जो आपने फाइनल टच देना है, यू विल टेक योर डार्क ब्राउन कलर। डार्क ब्राउन नहीं है तो आप बर्न साइना में थोड़ा सा पर्शियन ब्लू या फिर ब्लैक मिक्स कर सकते हो। ठीक है, डार्क ब्राउन अगर नहीं है तो। ठीक है, ये जो हमने पहले फोल्ड्स दिखाए थे सिर्फ मैं उन्हीं को ही डार्क कर रही हूँ। ओके, थर्सडे को मैंने एक क्लास और रखी है, उसका मैं आज पोस्ट कर दूंगी, जो फेविक्रिल कंटेस्ट है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, इस बार हमारा टॉपिक है स्टार गेजिंग। अगर आपको कंटेस्ट में पार्ट लेना है तो भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको कंटेस्ट में पार्ट नहीं लेना आप तो भी सीख सकते हो।
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कंटेस्ट वाले ही पार्ट लेंगे, आप भी ले सकते हो। क्लियर? एक बार आपने ऐसे डार्क टोन दी ब्राउन से, नाउ यू विल टेक ऑरेंज, थोड़ा सा आई एम टेकिंग रेड ऑल्सो, ऑरेंज एंड रेड, like this. Yes, forehead में orange, white and yellow. And now पहले मैंने ब्राउन से फाइनल टच दिया, फिर मैंने रेड एंड ऑरेंज से फाइनल टच दिया, और अब थोड़ा सा येलो से, जो एक ब्राइट लुक है येलो की। इनको हमने मर्ज नहीं करना, ओके। कलर्स थोड़ा सा कैमरे में डल लग रहे हैं, बट ओरिजिनल में कैमरे से ब्राइट हैं कलर। जब मैं फोटो सेंड करूंगी ना, आपको उसमें ब्राइट लगेंगे। ओके, दिस इज अ टर्बन। ओके, सो हमारी टर्बन हो गई, हमारा फेस ऑलमोस्ट डन है, सिर्फ तिलक रहता है फेस में। उसके बाद नाउ ये देयर आर टू ऑप्शंस, जो ये इयररिंग्स हैं इसमें आप गोल्डन मेटालिक कलर भी कर सकते हो, या फिर ऑरेंज एंड येलो कलर भी मिक्स कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। बोथ वेज इट्स करेक्ट, ठीक है। चाहे गोल्डन मेटालिक कर लेना आप, या फिर आप ऑरेंज येलो भी कर सकते हो। The same way, I am going to make this flute orange and yellow combination. पहले ऑरेंज कलर, कि हमारा भी हैंड भी रहता है, एंड देन दिस येलो कलर, यस यस, डोंट वरी, मैं जैसे ही क्लास ख़त्म होगी, क्योंकि मैं इसको कंप्लीट करके ही क्लास ख़त्म करूँगी। अगर किसी को है जाना तो प्लीज़ यू कैन गो, बिकॉज थोड़ा सा है मुझे कि मैं इसको कंप्लीट ही करूँ। अगर नहीं जल्दी आपको तो 5-10 मिनट्स हम ले लेते हैं इसमें। और एक बार मैं आपको हैंड फाइनल कर दूँ, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, हैंड के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्लू एंड वेरी लिटिल ब्लैक, जस्ट थोड़ा सा ब्लू का टोन ही चेंज करना है, उसको ब्लैक नहीं करना हमने। फर्स्ट यू विल गिव आउटलाइन, सी ब्लू टोन ही आ रहा है और ब्लू टोन ही आना चाहिए। जस्ट गिव द शेप ऑफ द फिंगर्स फर्स्ट, here we make the nail, yes yes। और जहाँ पे 2 फिंगर्स हैं वहाँ पे आप सेंटर में थोड़ा सा उसको डार्क रखोगे, जैसे मैंने डार्क कर दिया। सेम लेंथ पे रखना दोनों फिंगर्स, अगेन डार्क इन द सेंटर, शेप ऑफ नेल,
ओके, सो एक बार हमारे हैंड की शेप आ गई. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल गिव द शेडिंग. टेक ब्लू एंड वाइट, थोड़ा सा वाइट ज़्यादा, और इस कॉर्नर पे you just apply the white first, and now we will merge it. So like this shading will come. और जो हमारे हैंड का ये पार्ट है, हेयर वी विल शो द फिंगर्स. जो हमारा ये पार्ट होता है ना हैंड का, यू हैव टू शो दिस पार्ट. तो उसको हम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल में बनाते हैं. बाकी कलरिंग हमने वर्टिकली की, तो इसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली शो करेंगे. ओके, ओके. फॉर द हेयर, एक बार हेयर्स को भी फाइनल टच. उसको ऐसे लाइन में बंधा हुआ मत दिखाना, थोड़ा सा ड्राई ब्रश में इस तरह से हेयर्स की लुक. ओके, this is the finishing. Okay, now only this part is left. This is the tree. तो आप ट्री में क्या करोगे? You will take dark brown. Simply fill the dark brown. Simply fill the dark brown. Then take your red and just give shading of red. Okay, इसमें हमने कोई डिटेलिंग नहीं दिखानी, सिंपली इसमें हमने कलर फिल कर देना. सेम वे हेयर. डार्क ब्राउन एंड रेड. थोड़ा सा जब ये ड्राई हो जाएगा, फिर टर्बन की हम आउटलाइन दे देंगे. ओके, और जो हमारा ये वाला पोर्शन रह गया, यहाँ पे हम ब्लैक टोन ही रखेंगे. कोई भी डार्क टोन कर सकते हो आप, ब्लैक अगर आपको नहीं करनी तो. बांसुरी की आउटलाइन, अगर आपने बांसुरी की आउटलाइन 3D आउटलाइनर से करनी है, आप वो भी कर सकते हो. नहीं तो जो हमने अभी ब्लैक और रेड, ये ब्राउन और रेड कॉम्बिनेशन बनाया था, आप वो भी ले सकते हो. दोनों वेज ठीक है.
3D आउटलाइनर से आउटलाइन भी अच्छी लगेगी। अगर आपने कलर से करनी है तो जैसे अभी मैं कर रही हूँ, थोड़ा सा वो ट्री अभी गीला है तो हाथ नहीं चल रहा। ओके, इस तरह से आप कलर से कर सकते हो। यहाँ पे थोड़े से होल्स दिखा देना। ठीक है, बंसुरी आप जैसे मर्जी डेकोरेट कर लेना। सो दिस इज द बांसुरी, दिस इज डन। अब थोड़ा सा हमारा रह गया फेदर। फेदर का जो सेंटर पार्ट है, हेयर आई एम गोइंग टू फिल दिस गोल्डन मेटेलिक कलर। इसके आपको 2 कोट करने पड़ेंगे सो दैट जो आपका बेस है वो विजिबल ना हो। जस्ट गिव 2 कोट्स। okay, like this। अगर आपने गोल्डन नहीं करना तो आप यहाँ पे येलो एंड ऑरेंज कलर भी कर सकते हो। और जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे हम एक बार ग्रीन, simply fill the green, then take your blue color, just give the shape, merge it little bit, and now take your green and blue color। फिर डार्क कलर चाहिए हमें, डार्क ग्रीन बनाना है हमने। give the lines in the feather। okay, थोड़ा सा साइड से बस ओपन। now take yellow and just give touches with yellow। okay, so this is the feather। सो लास्ट स्टेप इज, थोड़ा सा मेरे से क्या गड़बड़ हो गया, ये मैंने तिलक ऊपर तक बना दिया, यहाँ पे आपका आना था ब्लू कलर ही। इसको हम आपने स्ट्रेट लाइन में रखना है इस तरह से। ओके, इट विल बी स्ट्रेट। इस तरह से आप स्ट्रेट बनाओगे। आफ्टर दैट यू विल टेक योर वाइट कलर एंड जस्ट मेक द यू। ध्यान रखना बस आपका सारा बेस ड्राई हो सो दैट आपका यू नीटली बन जाए। अगर वेट होगा ना तो हाथ नहीं सही से चल पाता। कि मैं सिर्फ एक बार आपको रफली बना के दिखा रही हूँ, थोड़ा सा जब ये ड्राई हो जाएगा ना फिर मैं इसकी फिनिशिंग दे दूंगी। अभी ये वेट है तो नहीं हाथ चल रहा मेरा। ओके, इस तरह से आपका यू आ जाएगा।
ये जो हमने येलो कलर से थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंटेड सा दिखा देंगे। और अंदर रेड कलर से एक ड्रॉप शेप। क्लियर? इसी से थोड़ा कितना लुक का फर्क पड़ गया। नाउ इन द लास्ट you will take your 3D outliner आई होप सबको क्लियर हुआ, क्योंकि बीच में मेरे को लगता है मैं नहीं देख पाई। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, आई थिंक मिस हो गया कोई शायद क्वेश्चन। सो यू विल टेक योर 3D आउटलाइनर। आप इसको कलर से भी कर सकते हो, बट अगर आपने इससे करना है आउटलाइनर से तो आप ये भी यूज कर सकते हो आउटलाइन। बट जब आपका कलर ड्राई हो तभी आप करना ये आउटलाइनर, इस तरह से आउटलाइन। यू कैन शो लाइंस लाइक दिस। ठीक है, अगर आपने बांसुरी की आउटलाइन करनी है तो आप कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा ये शेप मैं बाद में ठीक करूंगी, अभी नहीं हो पा रही हाथ उससे। ओके, अब आपका लास्ट रह गया नेल्स में कलर। तो टेक योर वाइट एंड जस्ट लिटिल बिट ऑफ योर रेड, थोड़ा सा पिंक कलर करेंगे नेल्स में, काफी लाइट टोन रखना, एंड जस्ट डू द पिंक कलर। Okay, so that's it. It is completed.